स्वागत है आप सभी का। आज हम करेंगे आर्टिकल्स। यहाँ तक तो हमने किया होगा कि भी इंडेफिनेट नाउन के साथ एन आता है और डेफिनेट नाउन के साथ हम दा का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इसे थोड़ा सा आगे करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली हम कहते हैं कि 3 ही तो वर्ड हैं, इनको क्या सीखना, अगर इनको ना भी आएगा तो कौन सा कोई गलत हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं 3 शब्द। ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंस को जानने के लिए एक 3 सेंटेंस की मदद लेंगे। तो ये रहे वो 3 सेंटेंस। इन 3 सेंटेंस को देख के आपको बताना है कि ये सेंटेंस सही है या इसमें कोई एरर है, वो भी आप फाइंड आउट करेंगे। और एरर है तो वो क्यों है, वो एरर क्या कारण है उसके पीछे। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इसमें आपको देखने में लग रहा होगा सेंटेंस सही है एकदम, लेकिन नहीं बेटा, सेंटेंस टोटली रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, जो कि आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, अगर जहाँ आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए सेंटेंस में, अगर हम उसे स्किप कर दें, ओमिट कर दें, तो वो सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। इसी तरह से अब सेकंड सेंटेंस की ओर देखते हैं। ये सेंटेंस टोटली करेक्ट है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज़ ए स्मार्ट। अब ये सेंटेंस भी टोटली रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ आर्टिकल का इस्तेमाल ओमिट करना था, आएगा नहीं आर्टिकल, लेकिन हमने आर्टिकल का इस्तेमाल कर लिया, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग है। तो दिमाग में डाउट आया होगा कि यहाँ स्मार्ट से पहले आर्टिकल है, यहाँ स्मार्ट से पहले क्यों नहीं आएगा, क्या कारण है कि यहाँ सही है तो यहाँ आर्टिकल आना गलत है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आता है कि अगर यहाँ बॉय से जस्ट पहले आर्टिकल आया है तो यहाँ जस्ट बॉय से पहले आर्टिकल क्यों नहीं आया। क्वेश्चंस काफ़ी आएंगे दिमाग में। इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश हम करेंगे एक एक करके। और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि ए है, एन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, हर जगह ए का इस्तेमाल ही क्यों नहीं करते। ठीक है, तो दा का इस्तेमाल क्यों, क्या कारण है, किस लिए करते हैं। अलग अलग क्वेश्चंस हैं, वो आपके दिमाग में आते जाएंगे, उनको सोल्व हम करते जाएंगे। तो अगर आप आर्टिकल्स को डिटेल में करना चाहते हैं तो 3 मेथड हैं, 3 स्टेप्स जिनसे आप आर्टिकल अच्छे से समझ पाएंगे, डिटेल में कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप है हमारा पोजीशनिंग। हमें समझना होगा कि जो आर्टिकल है वो उसकी पोजीशन कहाँ है। एक सेंटेंस के अंदर अकॉर्डिंग टू द ग्रामर भी कहाँ आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाना कंपलसरी है, नेसेसरी है। और उसके बाद हम सीखेंगे कहाँ आर्टिकल का इस्तेमाल किए जाना बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है, ओमिट करना कंपलसरी है। ठीक है, तो ओमिशन कहाँ होगा, कहाँ उसकी पोजीशन है। पोजीशन एंड ओमिशन ये दोनों अगर आप सीख गए अच्छे से, ये 2 स्टेप सीखने के बाद फिर अब हम थर्ड स्टेप पे मूव ऑन कर सकते हैं। नॉर्मली हम सीधा थर्ड स्टेप से स्टार्ट करते हैं, तो हम सीधा थर्ड स्टेप से स्टार्ट नहीं करेंगे कि भी हाँ ए एन का इस्तेमाल क्या है, ए दा का इस्तेमाल क्या है। ठीक है, ये दोनों को करने के बाद हम इसको थर्ड को कवर करेंगे। तो इन तीनों स्टेप को 3 वीडियोज़ में हम कवर कर सकते हैं आराम से। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोजीशनिंग। अगर अब आप समझना चाहते हैं कि एक सेंटेंस में पोजीशन है कहाँ, आर्टिकल की कहाँ इस्तेमाल करना कंपलसरी है, तो हमें पता हो कि आर्टिकल है क्या, थोड़ा सा आर्टिकल के बारे में पता होगा, फिर ही उसकी पोजीशनिंग के बारे में सीख पाएंगे। तो आर्टिकल की जड़ है भाई नाउन, तो कि जहाँ भी नाउन आ गया वो अपने साथ आर्टिकल को जरूर लेके आएगा। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं है, अगर नाउन है तो आर्टिकल है। दोनों का साथ बेजोड़ है, फेविकोल का मजबूत जोड़ है। ठीक है, ये दोनों एक साथ आएंगे। ये हमेशा इस्तेमाल ही इसके लिए किया जाता है, भले ही ये किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के सामने आ जाए, लेकिन ये काम किसके लिए कर रहा है, आ किसके लिए रहा है, नाउन के लिए कर रहा है। ठीक है, नाउन के अलावा और किसी के लिए काम नहीं करता। ठीक है, ये बात याद रखना, के लिए कह रहा हूँ मैं, कि साथ नहीं कह रहा हूँ, के लिए। ठीक है, ये ना ही एडवर्ब, ना ही एडजेक्टिव, ना ही प्रोनाउन, ना ही कंजंक्शन, ना ही किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। किसी भी इंग्लिश ग्रामर और टॉपिक के लिए आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए। के लिए वर्ड में फोकस रखना, क्योंकि के साथ तो आ सकता है लेकिन के लिए नहीं आ सकता। ये जो बात कर रहा हूँ ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी जब हम पोजीशनिंग स्टार्ट करेंगे। और कई बच्चों को नाउन का भी नहीं पता होगा। तो नाउन क्या है? नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का नाम, इतना याद रखो बस, किसी भी चीज़ का नाम। और एक बात और बता दूँ, आर्टिकल कर रहे हैं ना, तो वो नाउन के साथ ही आर्टिकल लगता है जिसको छू सकें, जिसको देख सकें, जिसको छू सकें, जिसको देख सकें। कुछ एक कंडीशन को छोड़ के, कुछ एक वर्ड्स को छोड़ के, सिर्फ जिसको देखा जाए या छू जाए उनके साथ ही आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। तो अगर नाउन के लिए आ रहा है ये, तो नाउन इसकी जड़ है, तो अब हमें आसानी होगी सीखने में पोजीशनिंग। पूरी इंग्लिश ग्रामर में ये 3 ही कंडीशन है जहाँ आर्टिकल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 3 ही पोजीशनिंग है आर्टिकल की। ठीक है, तो उसको ध्यान से देख लो, दिमाग में उतार लो, एक एक करके एग्जाम्पल के साथ करेंगे। इसको समझ लिया आपने तो आपको पोजीशनिंग क्या है, आर्टिकल में कहाँ उसकी पोजीशन है, वो आपको पता लग जाएगी। ठीक है, पहली है भी नाउन से जस्ट पहले, जहाँ नाउन आ गया उससे पहले आर्टिकल का इस्तेमाल हम कर लेंगे। कभी कभी नाउन और आर्टिकल के बीच में एडजेक्टिव आ सकता है, एडजेक्टिव आ गया कोई बात नहीं तो चलेगा।
और कभी कभी इन दोनों के बीच में एडजेक्टिव और एडवर्ब भी आ सकते हैं, लेकिन काम ये किसके लिए कर रहा है, नाउन के लिए कर रहा है। काम ये किसके लिए कर रहा है, नाउन के लिए कर रहा है, ये आपने याद रखना। नाउन गया तो आर्टिकल गया, नाउन गया तो आर्टिकल गया, नाउन गया तो आर्टिकल गया, ये बात दिमाग में रखनी। तो जो फर्स्ट है अब हम इसे कवर करेंगे। कौन सा है फर्स्ट हमारा, आर्टिकल प्लस नाउन, नाउन से पहले। जैसे 3 एग्जाम्पल्स लिए गए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि आई एम ए डॉक्टर, तो यहाँ डॉक्टर क्या है, डॉक्टर एक नाउन है, तो नाउन से जस्ट पहले क्या आएगा, आर्टिकल। ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस भी देखिए, यहाँ नाउन आया है, नाउन आया है, इसे जस्ट पहले आर्टिकल हमने पुट कर दिया। ठीक है। अब थर्ड एग्जांपल है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला क्या है कि नाउन है, नाउन से जस्ट पहले क्या आ गया, आर्टिकल। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। कुछ एक डाउट्स होंगे, सारी वीडियो देखना, वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो ए आएगा या एन आएगा, ये आप बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन पहले ये देखो कि उसकी पोजीशन है का भी, आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा। पहले हम सिर्फ आर्टिकल पे देख रहे हैं, ए एन दा, उसके आगे फर्दर को हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं हमारी सेकंड पोजीशनिंग की। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर कभी कभी नाउन से जस्ट पहले एडजेक्टिव का इस्तेमाल हो जाए, तो ये नहीं कि आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा, बस उस एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल हो जाएगा आर्टिकल का। लेकिन आर्टिकल काम किसके लिए कर रहा है, नाउन के लिए भी। अगर नाउन को काट देंगे तो आर्टिकल कट जाएगा। अब एग्जांपल्स लेने से पहले कुछ एक बच्चे ऐसे होंगे जिनको एडजेक्टिव के बारे में नहीं पता होगा कि एडजेक्टिव क्या है, क्या भला है, तो ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताएंगे, तो जितना हमें इसमें ज़रूरत है उतना हम डिस्कस कर लेंगे। एडजेक्टिव और एडवर्ब ये भी हम सीख लें, थोड़ा सा बार बार डिस्कस ना करना पड़े, ताकि एडजेक्टिव वो शब्द हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाइज करते हैं, नाउन को या प्रोनाउन को। लेकिन हम ये नाउन पर फोकस करेंगे, हमें प्रोनाउन नहीं आएगा इसके अंदर, एडजेक्टिव के अंदर, क्योंकि प्रोनाउन के लिए आर्टिकल का इस्तेमाल होता है नहीं। तो नाउन को जो क्वालिफाइज करे, नाउन की तारीफ़ करे, तारीफ़ शब्द याद रख लो, ठीक है। जो नाउन की तारीफ़ करे वो शब्दों को कहते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। और जो एडजेक्टिव की तारीफ़ करे उनको एडवर्ब कहते हैं। तारीफ़ का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ अच्छी अच्छी बातें, ठीक है। तारीफ़ यहाँ इसलिए लिया गया है, इसका अर्थ मेरे अकॉर्डिंग ये है कि उसके बारे में हमें बताए, कुछ भी बताए, चाहे बुरा बच्चा, अच्छा बच्चा, बेकार बच्चा, बढ़िया बच्चा, होशियार बच्चा, नालायक बच्चा, जैसा मर्जी बताए, कुछ भी बताए, लेकिन उसके बारे में हमें कुछ बताए। यहाँ तारीफ़ का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ अच्छी बातें। यहाँ एडवर्ब को भी काट दिया, वर्ब को भी काट दिया, क्योंकि सिर्फ इसका ही काम है आर्टिकल के अंदर। तो जितना हमें चाहिए हम उतना उतना रखेंगे, बाकी को फेंक देंगे। तो एडवर्ब किसकी तारीफ़ करता है, एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव किसकी तारीफ़ करता है, नाउन की। कैसे, एग्जांपल्स लेंगे। यहाँ देखिए, चेयर कैसी है, कंफर्टेबल है, तो किसकी तारीफ़ कर रही है, कंफर्टेबल, चेयर की। स्मार्ट किसको कह रहा है, बॉय स्मार्ट है, तो बॉय की तारीफ़ हो रही है, बॉय नाउन है, इसकी तारीफ़ हो रही है, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। पेन कैसा है, ब्लैक है। बुक कैसी है, अट्रैक्टिव है। तो ये जो वर्ड्स है ब्लू कलर में मैंने लिखे सारे, ये तारीफ़ कर रहे हैं किसकी, वाइट कलर में लिखे हुए नाउन्स की, ठीक है। तो नाउन की तारीफ़ करने वाले शब्दों क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो ये सारे क्या हुए, एडजेक्टिव है। एडीजे छोटे में मैंने लिख दिया, ठीक है। तो एडजेक्टिव पहचानना कोई मुश्किल नहीं है। एडजेक्टिव हमेशा नाउन से जस्ट पहले आएंगे और उसकी तारीफ़ करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट एडवर्ब की। अब एडवर्ब क्या है, जो एडवर्ब वो था जो एडजेक्टिव की तारीफ़ करे। अब वेरी किसकी तारीफ़ कर रहा है, चेयर की तो नहीं कर रहा है ना, चेयर तो वेरी नहीं है, कंफर्टेबल वेरी है, तो कंफर्टेबल वेरी है, तो वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्या है, टू स्मार्ट, कितना स्मार्ट है, टू स्मार्ट है, ठीक है। तो ये टू एडवर्ब है। और ये मोस्ट क्या है, ये भी एक एडवर्ब, मोस्ट अट्रैक्टिव बुक। तो ये तीनों जो लिखे हैं पिंक कलर में, सॉरी ऑरेंज कलर में, ये एडवर्ब हैं, और येलो कलर वाले एडजेक्टिव हैं, और वाइट कलर के जो वर्ड्स हैं ये नाउन है। ये तीनों आपको समझ आ चुके होंगे। अब आपको आर्टिकल समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट पोजीशनिंग को। ये आर्टिकल आ गया, ये एडजेक्टिव आ गया, और ये नाउन आ गया। कि बॉय से जस्ट पहले स्मार्ट आएगा, स्मार्ट से जस्ट पहले आर्टिकल का इस्तेमाल हम करेंगे। ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल हम लेंगे। सेकंड एग्जांपल है ही हैज़ एन अट्रैक्टिव अम्ब्रेला। तो यहाँ हम जब देखें ध्यान से, तो एन का इस्तेमाल हुआ है। एन क्या है, आर्टिकल है। आर्टिकल क्यों इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि यहाँ नाउन है, क्योंकि नाउन से पहले क्या आ गया, ये एडजेक्टिव। नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल। ये कंडीशन देख रहे हो, ये फॉर्मूला मैच कर रहा है, यहाँ सेम है, नाउन एडजेक्टिव और आर्टिकल, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल हमने लिए। अब एक बात और आपको बता दूं, जो आपको बता रहा था, पहले भी बताई थी मैंने, कि अगर इस बॉय को काट दें, इस बॉय को हम अगर काट दें तो यहाँ से आर्टिकल कट जाएगा। अब इतना देखें, ही इज़ अ स्मार्ट, तो स्मार्ट के बाद यहाँ नाउन नहीं है ना, तो ऊपर क्या लिखा हुआ इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कि नाउन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
तो अगर यहाँ नाउन नहीं है तो यहाँ फिर आर्टिकल को भी नहीं आएगा, ठीक है। ही इज़ स्मार्ट, ये सही है सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ से ए भी कट जाएगा और बॉय भी कट जाएगा। अगर बॉय है तो ए है, अगर ए है तो बॉय है। बस ये सेंटेंस अब इतना ठीक है, ही इज़ स्मार्ट। सेकंड में हमारी क्लियर हो चुकी है हमें। अब बात करते हैं हमारी थर्ड और लास्ट जो है उसके बारे में। ये है हमारा नंबर 3 स्टेप, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसके एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल करेंगे इसका, जैसे वही लेंगे, बॉय क्या हो गया, नाउन हो गया। एडजेक्टिव क्या हो गया, स्मार्ट हो गया। एडवर्ब क्या हो गया, वेरी हो गया। आर्टिकल का ए। आगे पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर देते हैं। ही इज़ ए वेरी स्मार्ट बॉय। तो यहाँ ए जो हमने लिखा है ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, ये इस्तेमाल हुआ है हमारा नाउन के लिए, बॉय के लिए, ठीक है, ठीक है। तो ये आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, ठीक है। अगर यहाँ से नाउन गया तो यहाँ से आर्टिकल काटना पड़ेगा हमें। ही इज़ वेरी स्मार्ट, ठीक है, लेकिन ही इज़ ए वेरी स्मार्ट हम नहीं लिख सकते, भले ही ये वी से वेरी से पहले आया हो। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट साउंड ये वर्क करेगा, यहाँ ए आएगा, एन आएगा, वो बाद में करेंगे हम। लेकिन इससे पहले हमें ये दिमाग में रखना है कि यहाँ से अगर बॉय काट देंगे तो यहाँ से ए कट जाएगा। क्लियर है। ये 3 ही कंडीशन है, इन 3 कंडीशन के अलावा आर्टिकल का इस्तेमाल हम कहीं भी नहीं करते। डन है। तो ये थी इसकी पोजीशनिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर पोजीशनिंग सीख ली और इसको लागू करोगे तो बहुत ज़्यादा गलतियां आप करोगे। क्यों? क्योंकि ये आधी नॉलेज ज़्यादा खतरनाक होती है। पोजीशनिंग के बाद ओमिशन को सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ओमिशन वाली वीडियो भी ज़रूर देखें,